थर्ड क्लास ऑफ द फंजाई इज बेसिडोमाइसिटिस, जिन्हें हम क्लब फंजाई भी कहते हैं। ये टेरेस्ट्रियल होती हैं, सेप्रोट्रॉपिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इनमें मिलता है। अगर हम बात करें माइसेलियम की, वो कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है और सेप्टेड होता है। राइजोमोप्स आर थिक स्ट्रेंड्स ऑफ हाइपी आर यूज्ड both for पेरिनेशन एंड द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रक्टिफिकेशन। ठीक है, फ्रक्टिफिकेशन और उसके लिए क्या किया जाता है, पेरिनेशन में और फ्रक्टिफिकेशन के फॉर्मेशन में क्या होता है, इनका यूज़ किया जाता है राइजोमोप्स में। अगर हम बात करें जो थिक स्ट्रेंड्स होते हैं आईपी के, वो यूज़ होते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स की अगर हम बात करते हैं तो एसेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। ठीक है, स्पोर्स इनमें क्या होते हैं, नहीं मिलते हैं। तो दैट इज दिस पॉइंट इज टू बी नोटिसेबल फॉर द बेसिडोमाइसिटिस कि इनमें क्या होता है, एसेक्सुअल स्पोर्स जनरली नहीं मिलेंगे। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है वो नॉर्मली फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। अगर हम बात करते हैं तो सेक्स ऑर्गन्स भी इनमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो नॉर्मली अगर एज ए रिजल्टेंट अगर हम कहें तो इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, एग्रिकस कंपेस्ट्रिस, ठीक है, जो कि क्या होता है, एडिबल मशरूम्स होते हैं। ठीक है, इनका साइंटिफिक नेम है प्यूसिनिया, जो कि इसको बोलते हैं कॉजरस्ट भी बोला जाता है। ठीक है, तो बेसिडोमाइसिटिस के लिए इतना काफ़ी है। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट दी बेसिडोमाइसिटिस। और अगर हम इनके बात करते हैं रिप्रोडक्शन में, अगर हम बात करते हैं जैसे सेक्स ऑर्गन्स तो एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगेमी इनमें होता है बाय द फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल, जो कि कैसे डिफरेंट स्ट्रेन्स के होते हैं, जीनोटाइप के होते हैं। ठीक है, जो कि रिजल्ट करते हैं किसके, जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, डाइकैरियन होता है और अल्टीमेटली गिव राइज टू द बेसिडियम। किसको बनाते हैं ये, बेसिडियम को बनाते हैं। और जो बेसिडियम है उसमें क्या होता है, कैरियोगैमी और मियोसिस होते हैं, जो कि क्या करते हैं, 4 बेसिडोस्पोर्स बनाते हैं। और ये जो बेसिडोस्पोर्स हैं वो एक्सोजीनसली प्रोड्यूस करते हैं किस पे, बेसिडियम पे। और बेसिडिया प्लूरल फॉर्म अगर हम बात करें बेसिडियम की, जिसे हम बेसिडिया बोलते हैं, वो किस में अरेंज्ड होता है, फ्रूटनिंग बॉडीज़ में, जिसको आप बेसिडोकार्प्स बोलते हैं। जैसे एस्कोमाइकोटा में जो फ्रूटनिंग बॉडी थी उसको आप एस्कोकार्प बोल रहे थे। इन केस ऑफ बेसिडोमाइकोटा में क्या होगा, हम उसे क्या बोलते हैं, बेसिडोकार्प्स बोलते हैं। मैं बहुत सिंपली आपको यहाँ पे एक इसको डिफ्रेंशिएट करके बता देती हूँ। जैसे कि हमने क्या बोला कि प्लाज्मोगेमी, उसमें क्या हो गया, फ्यूजन हो गया और क्या बना लिया, एक सेल बना लिया। ठीक है, अब ये क्या कैरी कर रहा है, डिफरेंट स्ट्रेन कैरी कर रहा है, और उसने क्या बना लिया, डाइकैरियन बना लिया। डाइकैरियन मतलब कि इसमें क्या है, 2 न्यूक्लियस है। ठीक है, अब ये जो डाइकैरियन है ये क्या होगा, वापस क्या करेगा, ये डिवाइड हो जाएगा अल्टीमेटली। ओके, और इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा। और मियोसिस का जब रिजल्ट होता है, ठीक है, मियोसिस जब होता है तो अल्टीमेटली क्या करता है, एट लास्ट क्या करता है, हैप्लॉइड सेल्स बनाता है 4। एज अ रिजल्टेंट आफ्टर द मियोसिस क्या होता है, हमको 4 हैप्लॉइड सेल्स मिलते हैं। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टूड। और ये इनको हम क्या बोल रहे हैं, बेसिडोस्पोर्स बोल रहे हैं। इन केस ऑफ बेसिडोमाइसिटिस में क्या हो रहा है, प्लाज्मोगेमी हो रही है। ठीक है, प्लाज्मोगेमी के थ्रू क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है वेजिटेटिव और सोमेटिक सेल्स का, डिफरेंट स्ट्रेन्स का। ठीक है, जिनमें डिफरेंट स्ट्रेन्स है, जो कि क्या बना रहे हैं, डाइकैरियन बना रहे हैं और क्या बनाते हैं, बेसिडियम बनाते हैं। इनमें फिर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप जो हमने लाइफ साइकिल पढ़ी थी फंजाई की, उसमें मैंने आपको कैरियोगैमी बताया था। कैरियोगैमी के बाद क्या होता है, मियोसिस होता है। मियोसिस जब होता है तो एट लास्ट एज ए रिजल्टेंट 4 बेसिडोस्पोर्स आपको मिलते हैं। ये बेसिडोस्पोर्स कैसे होते हैं, एक्सोजीनसली होते हैं। एक्सोजीनसली क्या बना लेते हैं, बेसिडियम बना लेते हैं। और बेसिडियम का प्लूरल होता है बेसिडिया। ठीक है, बेसिडियाज जो होते हैं वो अरेंज होते हैं फ्रूटनिंग बॉडी की तरह। और जो फ्रूटिंग बॉडी है उसको आप क्या बोलते हैं, बेसिडोकार्प्स। इन केस ऑफ बेसिडोमाइसिटिस, इनके एग्जाम्पल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यू अंडरस्टूड अबाउट द बेसिडोमाइसिटिस। इनके कुछ फीचर्स हमने पढ़े। ठीक है,
और इनकी जो कुछ स्पीशीज़ हैं, ठीक है, एक और बात बता दूँ मैं आपको बेसिडोमाइसिटिस की। ये नॉर्मली क्या होते हैं, ये ट्रीज पे इफेक्ट करते हैं, ठीक है, ट्रीज पे अटैक करते हैं। पैरासिटिक तो होता ही फंजाई का नेचर है ना। और इनकी जो कुछ स्पीशीज हैं वो माइकोरिजल एसोसिएशन शो करती है, माइकोरिजल एसोसिएशन शो करती है। तो इसकी स्पीशीज बेसिडोमाइसिटिस की। देन अगर हम डिस्कस करें द फोर्थ क्लास ऑफ द किंगडम फंजाई, दैट इज द डिट्रोमाइसिटिस। डिट्रोमाइसिटिस को हम फंजाई इम्परफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनको इम्परफेक्ट फंजाई भी कहा जाता है। जनरल रीजन है कि इनमें जो सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज होते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन में जो सेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज होते हैं इस फंजाई के, वो कम्प्लीटली नोन नहीं है, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई बोलते हैं। अगर नॉर्मली अगर हम बात करें हैबिटेट की, तो ये टेरेस्ट्रियल होता है, कुछ जो होते हैं एक्वेटिक होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्राइक्लेडियम। और जो माइसेलियम है वो सेप्टेड और ब्रांच्ड है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ कोनिडिया एंड समटाइम्स बाय द ओइडिया। इसको और अगर हम बात करें तो क्लाइमेडोस्पोर्स के थ्रू भी होता है। एज वी नो कि मैंने अभी आपको बताया कि इनमें जो रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज जो है, फेजेस जो हैं वो क्या है, पूरी तरह से कम्प्लीटली नहीं जानते हैं अभी हम, ठीक है। वो वेल नोन नहीं है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, इम्परफेक्ट फंजाई कहते हैं। या फिर आप फंजाई इम्परफेक्टी भी कहते हैं, किसे, डिट्रोमाइसिटिस को कहते हैं। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें नहीं होता है। माइसेलियम स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, माइसेलियम स्ट्रक्चर इन कॉनिडिया, ये इंडिकेट करते हैं मोस्ट ऑफ द डिट्रोमाइसिटिस के, जो कि बिलोंग करते हैं किससे, एस्कोमाइसिटिस, हुज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नॉन, ठीक है। एस्कोमाइसिटिस में भी अगर क्या है, जो बहुत सारे ऐसे मतलब स्पीशीज़ हैं जिनके बारे में अगर हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पता है, तो उनको भी हम किस में रख सकते हैं, डिट्रोमाइसिटिस में रख सकते हैं, ठीक है। मोस्ट ऐसे हैं डिट्रोमाइसिटिस जो कि एस्कोमाइसिटिस से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनका रिप्रोडक्शन नहीं पता है, जिस वजह से इनको हम किसकी कैटेगरी में भी रखते हैं, डिट्रोमाइसिटिस में उनको रखा गया है इस बेसिस पे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात करें जो कि डिसीज़ कोज करती हैं, ठीक है, जैसे कि ल्यूकोपेनिया, ठीक है, एलिमेंट्री ल्यूकिया करती है, ठीक है, ये एक सॉइल फंगस है। ट्राइकोडर्मा, इसकी वजह से क्या होता है, एलिमेंट्री डिसीज कोज होता है। अगर हम बात करें जो राइस में फुलिश डिसीज होता है, दैट इज कोज्ड बाय द गिब्रेला फंजिक्यूराई, ठीक है। नाम आपको थोड़े से लग रहे होंगे, बट साइंटिफिक नेम है, तो यू मस्ट नो दैम, ओके। आप जैसे पोटैटो और टोमेटो में द ब्लाइट ऑफ अर्ली ब्लाइट ऑफ टोमेटो और पोटैटो जो होता है वो इट इज़ कोज्ड बाय द ऑल्टरनेरिया सोलेनी। ये सब जो है हम फंजाई के नाम ही ले रहे हैं। फ्यूजेरियम, ऑक्सीस्पोरम, विल्स इन द पोटैटो, कॉटन बनाना, फ्लैक्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो बहुत सारे जो हैं ये क्या करते हैं, डिसीज कोज करते हैं, मोस्टली इन दी plants. I hope you understood about the Ditromycetes.